नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, पहले की वीडियो में हमने देखा कि बीजामृत बनाकर कैसे बीज को ट्रीट किया जाता है। फिर हमने देखा कि संजीवक बनाकर कैसे जमीन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जीवामृत बनाकर कैसे फलों को, दानों को, फलियों को ट्रीट किया जाता है, यानी उसे पोषक तत्व जो है वो दिए जाते हैं। जीवामृत आज के टाइम के जो न्यूट्रिएंट्स वाली आप स्प्रे डालते हो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आप फॉइलर स्प्रे करते हो बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि जीवामृत जो है ये प्राचीन काल की एक ऐसी स्प्रे है जिसको जब खेत में फूल आ जाए, फल आ जाए, फलियां आ जाए तब किया जाता है, अलग अलग अंतराल पे। कैसे किया जाता है, कैसे ये बनाया जाता है, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जीवामृत बनाने के लिए आपको 10 किलो गाय का गोबर लेना है। गोबर जितना ताजा होगा और देसी गाय का होगा उतना ही अच्छा है। जितना गोबर कम दूध देने वाली गाय का होगा उतना ही अच्छा है। उसके बाद में 7 लीटर गोमूत्र लेना है, 1 किलोग्राम गुड़ लेना है, 1 किलोग्राम चने का आटा लेना है यानी बेसन, 50 ग्राम बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी लेनी है। याद रहे, इस मिट्टी के ऊपर किसी भी प्रकार की स्प्रे यानी कोई पेस्टिसाइड नहीं हुआ होना चाहिए, इसलिए मिट्टी या तो जंगल की लीजिए या फिर बड़ या पीपल जो हमारे गांव में पुराने लगे हुए हैं उनके नीचे की मिट्टी लीजिए। और 200 लीटर पानी लेना है। इस सारे के सारे मिश्रण को या तो आप कंक्रीट से बनी किसी टंकी में डाल दीजिए या प्लास्टिक से बनी किसी टंकी में डाल दीजिए या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और अच्छे से मिलाकर इसे अच्छे से ऊपर से टाइट इसको बांध देना है। 48 घंटे के लिए रख देना है, छाया के अंदर रखना है और उसके बाद में इसे 4 से 5 बार डंडे से अच्छे से हिलाकर और फिर इसका जो इस्तेमाल है वो आपको खेत के अंदर करना है। आपको 21 दिन बाद पहली सिंचाई जब आप खेत में करते हैं तब आपको ये डालना है और 200 लीटर प्रति एकड़ का जो है ये डलेगा। इसी के साथ साथ आप हर 15-20 दिन बाद खड़ी फसल के अंदर इसके घोल की स्प्रे भी कर सकते हैं। और याद रहे, जीवामृत जो है उसका एक बार बनाने के बाद 7 दिन ही इस्तेमाल हो सकता है, इसके बाद में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि जिस जीवामृत के अंदर फफूंद लग जाती है वो खेत के अंदर करने से खेत के अंदर फंगस की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, जिस बर्तन में जीवामृत बनाएं वो अच्छे से साफ होना चाहिए, उसे ऊपर से टाइट बंद करना है। दूसरा, उसे छाया में रखना है। तीसरा, उसे 7 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसकी स्प्रे छान कर करनी है और जब खेत में डालते हैं तो आप सिंचाई के साथ इसे खुला डाल सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो जीवामृत बनाना सीख लिया, बहुत सस्ते में अपना काम कर लेंगे। लेकिन जो हमारे साथी अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं और आपकी जानकारी में वो हैं, तो उन्हें आप ये वीडियो साझा करें। उन्हें भी बोलें कि जो फसल हम घर पे खाने के लिए उगाते हैं कम से कम उसके अंदर इसका इस्तेमाल करें, ताकि हम केमिकल से भी बच सके और हमारी भूमि जो है वो भी केमिकल से बच सके। क्योंकि ये भूमि केवल हमारी नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए है, कई बार कई पीढ़ियां, कई शताब्दियों के लिए है। खैर दोस्तों, देखते रहिए ABC इंडिया।